हिंदी में जितनी काव्य धाराएं चली है उसमें प्रयोगवाद को महत्वपूर्ण माना जाता है। 1943 से 1943 से प्रारंभ हुई इस काव्य धारा में कविता की भाषा बदल गई और भाषा में नए नए प्रयोग हुए, नए शब्द आए। अज्ञेय ने तार सप्तक अर्थात 7 कवियों की कविताओं का संग्रह निकालकर इस काव्य धारा की शुरुआत की। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि 1943 से 1951 तक 1943 से 1951 तक प्रयोगवाद चला और फिर नई कविता धारा आ गई। 1943 के बाद 1951 में, 1959 में और 1979 में, 1979 में तार सप्तक छपते रहे। तो ऐसे करके कुल मिला के 4 तार सप्तक छप चुके थे। पहले तार सप्तक में अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल आदि कवि शामिल थे। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवादी कविता में वैयक्तिक भाव अधिक है, यानी पर्सनल बातों का ज़्यादा उल्लेख है। मध्यम वर्गीय समाज की खराब दशा की ज़्यादा अभिव्यक्ति हुई है। और निराला हालांकि छायावादी कवि है, लेकिन निराला के समस्त काव्य को प्रयोगवाद का एल्बम कहा गया है। अब अगर प्रयोगवाद की विशेषताएं देखें तो हम पाते हैं कि एक इसमें निराशावादी भावना अभिव्यक्त होती है प्रयोगवादी कविता में, और यथार्थ में जीने का संदेश दिया जाता है। कहा गया है कि भाई असलियत में जियो, जैसी जिंदगी है वास्तविक जिंदगी जियो। अहमवाद और व्यक्तिगत जीवन की प्रधानता दिखाई देती है। बौद्धिकता बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। उपमानों की अधिकता दिखाई देगी। साधारण और प्रचलित विषयों और प्रसंगों पर कविता हुई है। प्रयोगवादी कविताओं की भाषा सपाट है, क्लियर कट भाषा है, बिल्कुल चालू भाषा के शब्दों की अधिकता है। और प्रयोगवादी कविता में मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज़्यादा नज़र आता है। प्रयोगवाद के भीतर से नकेनवाद जैसा आंदोलन भी चला है। नगेंद्र जैसे विद्वान कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। रघुवीर साय कहते हैं कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। अब अगर प्रमुख प्रयोगवादी रचनाओं के बारे में हम लोग बात करें तो हम देखते हैं कि अज्ञेय की भग्नदूत, इत्तिलम, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ आदि रचनाएं प्रयोगवादी रचनाएं हैं। प्रभाकर माचवे की स्वप्न भंग और तेल की पकौड़ियाँ, गिरिजा कुमार माथुर की धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भारत भूषण अग्रवाल की ओ प्रस्तुत मन, कागज़ के फूल, अनुपस्थित लोग, एक उठा हुआ हाथ, ये सारी रचनाएं प्रयोगवादी रचनाएं मानी जा सकती है। नरेश मेहता की संशय की एक रात, प्रवाद पर्व, शबरी, बोलने दो चीड़ को, अरण्या, धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, सपना अभी भी, आद्यंत, रघुवीर साय की आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था, ये रचनाएं भी प्रयोगवादी रचनाएं मानी जा सकती है। प्रयोगवादी रचनाओं में इनका जिक्र होता है, गिनती होती है। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवाद के बहुत बड़े कवि हैं। बात बोलेगी इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा इतने अपने पास, चुका भी नहीं हूँ, ये भी रचनाएं शमशेर बहादुर की है जो प्रयोगवादी मानी जा सकती हैं। मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा है और बुरी बुरी खाक धूल, ये प्रयोगवादी रचनाएं हैं। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि और प्रयोगवाद तथा प्रगतिवाद के रासायनिक मिश्रण का कवि कहा जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने कंचन मृग, चित्रकूट चरित और दीप देहरी द्वार जैसी प्रयोगवादी रचनाएं लिखी हैं। कुंवर नारायण ने चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने, ये तमाम प्रयोगवादी रचनाएं प्रस्तुत की है। कुंवर नारायण की रचना वाजश्रवा के बहाने को 2003 में ज्ञानपीठ भी मिला है। श्रीकांत वर्मा ने गरुड़ किसने देखा है, मगध और जलसागर जैसी प्रयोगवादी रचनाएं प्रस्तुत की है। प्रयोगवाद से निकला नकेनवाद और उससे उपजी प्रपद्यवादी विचारधारा वाले कवि असली प्रयोगवादी नकेन को ही मानते हैं। ये इस काव्यधारा की महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद।